हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस ट्रांजिट के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट है। दो ऐसे प्लैनेट जो सम सप्तम का योग बना रहे हैं, यानी कि अपने से सेवंथ का योग बना रहे हैं और दृष्टि संबंध बना रहे हैं। मीन राशि में बृहस्पति वक्री हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा, और बुध जो हैं वो 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक अपनी मूल त्रिकोण राशि और एग्जाल्टेड राशि कन्या में डायरेक्ट मोशन में पहले ट्रांजिट करेंगे, फिर 10 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कन्या में ही वो वक्री हो जाएंगे। और गुरु और बुध का सम सप्तम योग यहाँ पर बनेगा, यानी कि बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति के ऊपर बुध की दृष्टि। ये एक तरह से धन योग का निर्माण हो रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कार्य व्यवसाय में उन्नति का योग तैयार हो रहा है, या हम बोल सकते हैं जिन लोगों के ऊपर गुरु और बुध की दिशाएं चल रही हैं उनके लिए टाइम फ्रेम 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बुध का क्या रोल है। बुध है आपकी तर्क शक्ति, बुध है आपका वे ऑफ टॉकिंग, बुध है आपकी बुद्धि, दिमाग, ट्रेडिंग, बिजनेस, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग। बुध है आपकी कम्युनिकेशंस, आप किस तरह की कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, ये सब बुध है। कितना पैसा आप कमा सकते हैं, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होंगे, किस रास्ते से आप पैसा कमाएंगे, क्या आप टीचर बनेंगे, लेक्चरार बनेंगे, क्या आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे, ये भी बुध से हमें पता लगता है। क्या आप एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं, क्या आप एजुकेशन में अच्छा महारत हासिल कर सकते हैं, ये भी बुध से पता लगता है। कितना पैसा आप ज़िंदगी में कमाएंगे, इंट्राडे बिजनेस या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में आपका भाग्य कैसा रहेगा। कुछ लोग कुछ पैसे इंट्राडे में लगाते हैं या स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, अचानक से उनको बहुत बड़ा धन लाभ हो जाता है, छोटे समय में वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाते हैं क्योंकि उनका मरकरी बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होता है। और कुछ लोग अपना जमा किया हुआ पूंजी स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वो लॉस उनको बेयर करने पड़ते हैं क्योंकि मरकरी उनका डैमेज होता है। अब बुध के डोमेन तो ये हो गए। अब बृहस्पति के क्या डोमेन है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। बृहस्पति जीव कारक है, पुत्र रत्न प्राप्ति बृहस्पति से होती है। आपकी विद्या, आपकी नॉलेज, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका ग्रस्त, आपका हैप्पी मैरिज लाइफ, आपका हारमोनियस जिसको बोलते हैं पीसफुल लाइफ, ये सारा बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, बृहस्पति आपकी अर्निंग्स हैं, बृहस्पति आपकी सेविंग्स हैं, बृहस्पति आपकी एफडी आरडीज हैं, बृहस्पति आपका गोल्ड है, बृहस्पति आपकी इज्जत है, बृहस्पति शौहरत है, नेम है, फेम है। अगर बृहस्पति जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है वो बड़े एजुकेटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो सेल्फ मेड होते हैं, अपनी एफर्ट्स के थ्रू लाइफ में बड़ा तरक्की करते हैं, समाज में बड़ा रुतबा हासिल करते हैं, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी हासिल करते हैं। बृहस्पति जिनका उच्च राशि का हो या बृहस्पति जिनका सब राशि का हो, सब राशि हैं सेजिटेरियस और पाइसेस और एग्जाल्टेड साइन है कैंसर, अगर इनका हो तो बड़े स्पिरिचुअल होंगे, अपने धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे, इष्टा उनकी अपने भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा होगी अगर बृहस्पति कायम होगा। अगर किसी लेडीज़ के बर्थ चार्ट में बृहस्पति कायम है तो उनकी पति की उम्र बहुत लंबी होगी। अगर किसी लेडीज़ के चार्ट में बृहस्पति कायम है तो उनके पति के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। बृहस्पति का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है एक्सपेंशन और ग्रोथ में। 21 अगस्त 2022 से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक गुरु और बुध का बिजनेस का, यानी कि बुध को हम बिजनेस बोलेंगे, ट्रेडिंग बोलेंगे, बुध को हम हर लिहाज से हम जिसको बोल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, किसी किस्म का बिजनेस ट्रेड बोलेंगे, और जुपिटर को हम एक्सपेंशन ग्रोथ बोलेंगे। इन दोनों प्लैनेट का दृष्टि संबंध बन रहा है, यानी कि पाइसेस में गुरु और कन्या राशि में बुध, सप्तम दृष्टि एक दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर। बहुत बड़ा चेंज सोलर सिस्टम में आने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा है या बुध की महादशा या अंतरदशा है, या जिन लोगों का, अगर आपका एरिस असेंडेंस है, अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस असेंडेंस है, पाइसेस असेंडेंस है, लियो असेंडेंस है, या आपका कैंसर असेंडेंस है, तो गुरु आपके योग कारक हैं, तो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव चेंज है। अगर आपका टॉरस असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस असेंडेंस है, तो भी बुध आपके लिए योग कारक हैं, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस्ड के ऊपर हैं, तो मेरी प्रेडिक्शंस को अपने असेंडेंस के बेस्ड पे ही सुने, और आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि गुरु बुध का जब दृष्टि संबंध बनेगा
तो आपकी लाइफ में किस तरह के बदलाव आएंगे। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। मेष लगन के लिए जो बुध हैं वो 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड होकर 6th हाउस में गोचर करेंगे। जो गुरु हैं वो 9th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में गोचर करेंगे और उनका 6ठे घर और 12वें घर का दृष्टि संबंध बनेगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे। विदेश में अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट है, वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो आप विदेश जा सकते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा, वर्क परमिट मिल जाएगा, या फॉरेन से रिलेटेड कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। खर्चा इस गोचर में बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक से आपको धन व्यय करना पड़ेगा, आपकी सेविंग्स और आपके एक्सपेंडिचर्स में अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। बुध का गोचर 6ठे भाव में आपके लिए रिसोर्सेज लेकर आएगा। गुरु का गोचर 12वें भाव में आपको इंट्यूशंस की ओर लेके जाएगा, मेडिटेशन की ओर लेके जाएगा, धर्म कर्म की ओर लेकर जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आप हो जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी और यहाँ पर हर लिहाज से आपको सक्सेस मिलेगी। बिजनेस प्रोफेशन रिलेटेड कामयाबी मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर आपके कोई काम रुके पड़े थे या कम्युनिकेशंस के थ्रू अगर आप किसी के साथ कोई आपके टाई अप खराब हो रखे थे तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू अब ठीक होंगे, क्योंकि बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति के ऊपर बुध की दृष्टि है। ये योग आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए बेहतर है। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप अच्छे होंगे, लव्ड वन के साथ आपके टाई अप अच्छे होंगे, रिलेशनशिप आपके बेटर साइड पे चलेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस के लिए। आपके लिए तो अल्टीमेट योग स्थापित होने वाला है, क्योंकि 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड है मरकरी, जो कि 21 अगस्त से 5th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, जो कि वक्री अवस्था में ऑलरेडी 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि और गुरु के ऊपर बुध की दृष्टि होगी, यानी कि आपके धन के मालिक के ऊपर और आपके लाभ के मालिक का एक दूसरे का दृष्टि संबंध बन रहा है। यानी धन का मालिक बुध हो गया, लाभ का मालिक बृहस्पति हो गया और इनका धन संबंध आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसमें आपको आकस्मिक धन लाभ होगा, जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट से, ऑल इन्वेस्टमेंट से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, अचानक से आपको लॉटरी से गेन हो सकता है, फाइनेंस आपका अति उत्तम हो जाएगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, लव अफेयर आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है अगर आप लव अफेयर में है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है और पंचमेश खुद पंचम भाव में ही गोचर कर रहा है। बच्चों के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे हो जाएंगे। लव लाइफ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए फाइनेंस लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, दिल आपका बड़ा खुश हो जाएगा, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके राइज होंगे, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव से भी हम जर्नीज को देखते हैं। तो बृहस्पति का वहां पर वक्री होना और बुध का पंचम भाव में वक्री होना 10 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, जब सात्विक ग्रह वक्री होते हैं तो अपनी शुभता को और बढ़ा देते हैं। लर्निंग में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करने लग जाएंगे। हो सकता है एजुकेशन में अगर आप हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप फोकस करेंगे अपनी स्टडी की ओर। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अल्टीमेट है टॉरस। इस समय का एडवांटेज लें। अगर आपके ऊपर गुरु की दशा है, अगर आपके ऊपर बुध की दशा है या महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल बी स्काई हाई, यू विल बी रॉक, स्काई इज़ योर लिमिट एंड यू विल ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस इन द टर्म्स ऑफ नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, नई डील साइन कर सकते हैं। टीवी कलाकार हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर हैं या सिंगर हैं, तो भी ये टाइम फ्रेम आपके लिए अल्टीमेट है। बहुत सारा पैसा आपके पास आने वाला है, शोहरत आपको मिलने वाली, इज्जत में इजाफा होने वाला है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपके बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। 4th हाउस में लगन के लॉर्ड बुध का गोचर होगा, दशम स्थान पर बृहस्पति का गोचर होगा। आप देखें कितना अच्छा संयोग है कि केंद्र में ही बुध और बृहस्पति की युति बन रही है। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में, 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में। कंफर्ट्स में राइज होगा, नया व्हीकल आप बाई करेंगे। 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं, व्हीकल बाई कर सकते हैं, घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, मदर के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, लर्निंग आप स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा रुचि आपकी कुछ ना कुछ लर्न करने में बढ़ेगी, हिडन सेविंग्स आपकी राइज होगी, मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, अगर आप किसान हैं, अगर आप फार्मर हैं या किसी किस्म की भी आपके पास एग्री
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लैंड है तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, या हो सकता है आपकी कोई रेंट डीड बन जाए, या हो सकता है कोई रेंट पे आपकी प्रॉपर्टी ले ले, या आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करो तो उसमें अच्छे खासे मुनाफा हो जाए, या आप कोई एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर बाई भी कर सकते हो। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू व्हेन यू विल गेट मेंटल पीस, योर सेल्फ रिस्पेक्ट विल राइज एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखें आपके लिए त्रिकोणा भाव में बृहस्पति है, यानी कि 9th हाउस में 9th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 3rd हाउस में 3rd हाउस का लॉर्ड है बुध। इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं। स्पीकिंग स्किल्स आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा, विल पावर, करेज आपके अंदर बढ़ जाएगी, सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपका फाइनेंस बड़ा अच्छा हो जाएगा, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, विदेश यात्रा के पूर्ण योग बन रहे हैं, बिजनेस जॉब से संबंधित विदेश यात्राएं आपके लिए सक्सेसफुल होंगी जो आपको हर लिहाज से अच्छे रिजल्ट्स देंगी, आपका नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी में इजाफा होगा, धार्मिक एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी हो जाएंगी, हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अपने धर्म के प्रति आप बहुत ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे। आप हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, ईसाई, यहूदी या सिख धर्म से हैं तो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, मंदिर गुरुद्वारा सब जाना शुरू कर देंगे, धर्म कर्म की ओर आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी इस ट्रांजिट में हो। ये ट्रांजिट आपके भाग्य में उन्नति लाएगा, विदेश यात्राओं से बेनिफिट दिलाएगा, आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके पेरेंट्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपको कुछ इनहेरिटेंस भी इस ट्रांजिट में मिल सकता है। सिबलिंग्स के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सिंगर हैं, लेक्चरार हैं, अगर आप किसी किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आप अपनी वाणी के थ्रू लोगों को सम्मोहित करेंगे और आपके बने बनाए काम एक्टिव, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे और आपको हर तरह से खुशियां नसीब होंगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। 8th हाउस में 8th हाउस का लॉर्ड है और आपके 2nd हाउस में 2nd हाउस का लॉर्ड है। पहली बात तो फाइनेंस अनएक्सपेक्टेड रूप से आपके पास आएगा। बुध का गोचर दूसरे भाव में, बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में। हो सकता है कोई आपको लॉटरी कहीं से मिल जाए, हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए, स्टॉक मार्केट में अचानक से धन लाभ हो जाए, हो सकता है कुछ FD से आपको पैसा मिल जाए या PPF से पैसा मिल जाए, या आपको अचानक से कहीं से छुपा हुआ गड़ा हुआ धन जो आपने काफ़ी लंबे समय से सेविंग कर रखा था 21 अगस्त के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि पैसे को लेकर ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। अगर आप स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं या किसी किस्म की रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो भी बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है और उसके ऊपर बुध की दृष्टि बहुत अच्छी है। ये सारा समय रुपया पैसा को लेकर बहुत अच्छा है। कोई नया फाइनेंशियल टाई अप आप किसी के साथ शुरू करेंगे, कोई नई डील आप किसी के साथ शुरू करेंगे, नया बिजनेस किसी के साथ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट्स स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपके द्वारा किए गए जो एफर्ट्स होंगे उससे आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी किस्म का कुछ बिजनेस में, प्रोफेशन में आप प्रमोशन चाहते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। लगन में बुध और सप्तम भाव में बृहस्पति। पार्टनरशिप आपकी किसी के साथ होगी। अनमैरिड है तो शादी हो जाएगी, ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस के साथ बड़े अच्छे रिश्ते बनेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी, माइंड बड़ा स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, इज्जत में इजाफा होगा, अचानक से धन लाभ होगा, डेली सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी। अगर बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत सारा फाइनेंस लेकर आ रहा है। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है, रुतबा लेकर आ रहा है और आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी और इस सारे गोचर में आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी क्योंकि आपके लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है। आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, आपके स्पाउस के साथ और आपके पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, नया बिजनेस स्टार्ट होगा। डेट होगी 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। यू विल डेफिनेटली इन्वॉल्व इन न्यू बिजनेस। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखें आपके लिए 12th हाउस में मरकरी होगा, आपके लिए 6ठे हाउस में
गुरु का गोचर होगा। खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, घर में कोई बीमार हो सकता है, उसकी मेडिसिन पे खर्चा हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ किसी बड़े बुजुर्ग के घर में हो सकते हैं, यू नीड टू बी केयरफुल। हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है, घूमने फिरने पे, मौज मस्ती पे ज़रूरत से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हैं, सेविंग्स आपकी अनबैलेंसिंग रहेंगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि छठे भाव में गुरु है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपकी जॉब स्विच ऑफ हो जाएगी, इंक्रीमेंट प्रमोशन आपका हो सकता है, रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। अगर आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व थे, कोर्ट कचहरी का कोई मसला था तो वो सोल्व होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी इनकम में इजाफा होगा और आपके कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये गोचर आपके कर्जों से मुक्ति आपको दिलाएगा, कोर्ट कचहरी के मुद्दों से आपको आपके फेवर में आपके फैसला आएगा और आपके रुके हुए काम यहाँ पर बनेंगे। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, अपने एक्सपेंडिचर्स की ओर फोकस करें, अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च ना करें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। आपके लिए बड़ा अल्टीमेट योग बन रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में मरकरी 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक। 5th हाउस का लॉर्ड गुरु आपके 5th हाउस में, तो आप ये समझ के चलें ये एक धन योग है। 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड आस्पेक्टिंग ईच अदर फ्रॉम 11th to 5th हाउस। Unexpected monetary gains are there, smart gains. You will earn lot of money from stock market, you will earn lot of money from intraday, you will earn lot of money from speculation। कोई लॉटरी लग सकती है, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सकता है। आकस्मिक तौर पर आपको अचानक कहीं से कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। एजुकेशन में आपकी बड़ी रुचि हो जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फोकस कर पाएंगे अपनी स्टडी के ऊपर। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके 9वें भाव पे है। धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानेंगे। लक्ष्मी के घर में बृहस्पति है और लाभ के घर में गुरु है। अचानक से कहीं से बहुत बड़ा धन लाभ आपको होगा, किसी के साथ पार्टनरशिप होगी, आपका हार्डवर्क जो होगा स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप किसी किस्म के हॉलीवुड बॉलीवुड हीरो हैं या आप टीवी से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आप कोई नई डील साइन करेंगे। ये सारा समय आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी और आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे और आपका फाइनेंस जो होगा, सेविंग्स जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। आपके लिए 10th हाउस में बुध का गोचर होगा, 4th हाउस में गुरु का गोचर होगा। नई गाड़ी आप लेने वाले हैं, प्रॉपर्टी आपकी सेल परचेज होगी या कोई पुरानी प्रॉपर्टी को सेल करके नई बाय करेंगे। ये सारा गोचर, आपकी मदर की हेल्थ बड़ी अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। ये सारा समय सीनियर्स के साथ आपके टाई अप बड़े अच्छे रहेंगे, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, भाई बहनों के साथ रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे, इनहेरिटेंस आपको कुछ मिल सकता है या कुछ गिफ्ट आपको आपके फादर से मिल सकता है। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम व्हेन यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर प्रोफेशन। कोई ब्रोकरेज से या कोई दलाली के काम से भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर आप व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, अगर आप किसी किस्म का केमिकल सेल परचेज का काम करते हैं या किसी किस्म के ट्रेडर हैं, तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू फ्रॉम 21st of August to 26th of October 2022 यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। 9th हाउस में आपके बुध होंगे, 3rd हाउस में आपके बृहस्पति होंगे। भाग्य आपका आपके फेवर में होगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, भाई बहनों के साथ टाई अप अच्छे रहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपकी रहेंगी जिसमें आपको बड़े बेनिफिट रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा। किसी किस्म के भी आप अगर आईटी से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, आप मोटर मैकेनिक हैं, तो ये टाइम आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। इन प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, सीनियर्स के साथ टाई अप अच्छे होंगे, प्रोफेशन आपका चेंज भी हो सकता है, जॉब आपकी चेंज हो सकती है। इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं तो किस्मत के थ्रू आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये सारा टाइम आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। धर्म कर्म की यात्रा से आप जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट आप बन जाएंगे। जो काम रुके हुए थे वो 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर के बीच आपके बनने शुरू हो जाएंगे और आपका सेल्फ जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा राइज करेगा, विल पावर आपकी राइज करेगी, करेज ब्रेवनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपको बहुत इजी लगेगी कि इस मुश्किल से मैं बड़ा इजी निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, क्योंकि आपके गुरु और बुध का संबंध 3रे और 9वें भाव के साथ हो रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। 8th हाउस में बुध होंगे, 2nd हाउस में गुरु होंगे। फैमिली ग्रोथ का टाइम है,
वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, शोध से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या टीचर हैं, लेक्चरार हैं या स्कॉलर हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। आपकी जो रिसर्च होगी उसमें आप नए आयाम स्थापित करेंगे। व्हीकल थोड़ा केयरफुली चलाएं, बट फैमिली ग्रोथ के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, पेरेंट्स की फुल्ली सपोर्ट आपको मिलेगी, जो आपके विश हैं, डिज़ायर्स हैं, वो पूरे होंगे और आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स की। 7th हाउस में बुध हैं 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, और इसी दरमियान लगन में बृहस्पति हैं। क्या बात है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बिजनेस से अच्छा खासा मुनाफा होगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, हेल्थ आपकी फ़ाइन हो जाएगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर बीते समय से हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल थी तो वो ट्रबल आपकी दूर हो जाएगी। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी पैसा बनाने की, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी आपकी ग्रोथ को लेकर, आपकी एक्सपेंशन को लेकर। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, तो दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी 21 अगस्त के बाद गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपको नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। हेल्थ आपकी फ़ाइन है, आपके फादर के साथ रिश्ते अच्छे हैं और हर लिहाज से आपको सक्सेसफुल इवेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।